hope you all are doing great. So today's topic is going to be on World Coffee Conference 2023 एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वो इसीलिए क्योंकि हमारे इंडिया में अभी रिसेंटली ये जो कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई है एंड ये कौन से नंबर का एडिशन है, ये 5th एडिशन की वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम। Okay, so without any further ado, let's start with the topic which is World Coffee Conference 2023. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में इतना क्यों है। तो अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने आपको बताया है 5th एडिशन वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो कि हुई है बेंगलुरु कर्नाटक में एंड ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है, ये कराई गई है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्ट कराई गई थी हमारे इंडिया में बेंगलुरु में। ओके एंड ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रही है इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके एंड ये पहली कंट्री है इंडिया में एशियन कंट्री जहाँ पे ये कंडक्ट कराई जा रही है कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एंड ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है वो हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट तो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्ट कराई गई है इन कोलैबोरेशन विद द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, the Ministry of Commerce and Industry, the Government of India and the Government of Karnataka। ये जो चीज़ है ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये तो पता रहेगा कि किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई है, वो है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बट किस किस के साथ ये कोलैबोरेशन में हुई है। ओके तो आप याद रखिएगा फर्स्ट तो है द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, then the Ministry of Commerce and Industry, after that the Government of India and then the Government of Karnataka। इन चारों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस में। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या थीम थी वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की। ये जो 5th एडिशन है ये आप याद रखिएगा 5th एडिशन है। ओके तो इसकी थीम क्या थी 2023 की, वो है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये जो थीम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके एंड ये जो टर्म है ये आप याद रखिएगा, इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ओके एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है व्हाट वाज द मस्कट फॉर द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 इन इंडिया, तो वो होगा कॉफ़ी स्वामी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का हमारे जो इंडिया में इस बार कंडक्ट कराई गई थी उसका मैस्कॉट है, ठीक है, उसका नाम है कॉफ़ी स्वामी। ये ऑफिशियल मस्कट है 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का, जो कि सिग्निफाइज करता है द शेयर कमिटमेंट टू एडवांसिंग द कॉफ़ी इंडस्ट्री, एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेंड्स एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस कलेक्टिवली। तो ये जो मस्कट है कॉफ़ी स्वामी, इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये शेयर करेगा कमिटमेंट टू एडवांसिंग द कॉफ़ी इंडस्ट्री, ठीक है, कॉफ़ी इंडस्ट्री को और कैसे एडवांस किया जाए, उससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, उसको और एक्सप्लोर कैसे किया जाए न्यू ट्रेंड्स कर करके, ठीक है, क्या क्या नई नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं हम कॉफ़ी इंडस्ट्री में। ओके एंड जो भी न्यू ट्रेंड्स है वो फॉलो किए जाएंगे इसमें एंड एड्रेस किए जाएंगे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कॉफ़ी से रिलेटेड, कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ में जो आते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंडर ये सिग्निफाई करता है कॉफ़ी स्वामी। ओके तो ये मस्कट था इंडिया का फॉर वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि इंडिया में हुई है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन का अफिलिएटेड बॉडी है, ये एक यूनाइटेड नेशन की अफिलिएटेड बॉडी है दैट रिप्रेजेंट द ग्लोबल कॉफ़ी सेक्टर, ठीक है, जो पूरी ग्लोबली कॉफ़ी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशन। तो ये जो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन की अफिलिएटेड बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। तो ये जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है ये यूनाइट करती है कॉफ़ी स्टेक होल्डर्स को, अलग अलग जितने भी लेवल के कॉफ़ी स्टेक्स होल्डर हैं उन सबको जोड़ती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, फॉर डायलॉग, knowledge exchange, networking and collaboration on industry challenges and opportunities, ठीक है। तो ये जो सारे कॉफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं ये इकट्ठा होते हैं एंड ये इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं अपना, ओके, कि ये कैसे कैसे डायलॉग होने चाहिए इसके रिगार्डिंग, कॉफ़ी इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस में एंड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कॉफ़ी से रिलेटेड तो वो सारे कोलैबोरेट करते हैं एंड ये लोग फिर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि वो कैसे ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड जितने भी चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं,
तो ये सारा डिस्कशन होता है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के अंडर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 5th कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। ये जो हमारे इंडिया में 5th कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई है रिसेंटली 5th एडिशन की, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे एज अ वन लाइनर पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में, तो आप ये याद रखिएगा। जो 5th एडिशन की ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कब हुई है, ये रिसेंटली अभी हुई है 25 सितंबर से लेके 28 तक, जो कि हुई है बेंगलुरु कर्नाटक में। एंड इस साल इसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं वो एक टेनिस प्लेयर हैं, रोहन बोपन्ना विल सर्व एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ओके, इनका नेम आप याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना। ये टेनिस प्लेयर हैं इंडिया के। ओके, इनका नेम भी आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में एज अ वन लाइनर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 5th कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। नाउ ये जो स्लाइड है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में ऐसा कुछ हमने सुनने को मिला है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, एंड फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में हुई है, ये कंडक्ट कराई गई है 2023 में। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि द फर्स्ट 4 वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ कंडक्ट कराए गए हैं। ओके, तो ये जो हमारे इंडिया में हुआ ये 5th एडिशन था। इससे पहले बाकी 4 एडिशन और हो चुके हैं, वो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ कंडक्ट हो चुकी है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट टाइम जो हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड 2001 में, सेकेंड जो हुई थी ब्राज़ील 2005 में, एंड थर्ड जो हुई थी वो हुई थी ग्वाटेमाला में, जो कि सेंट्रल अमेरिका में है, वो कंडक्ट कराई गई थी 2010 में। एंड जो 4th वन है, 4th एडिशन हुआ था वो इथियोपिया में हुआ था, साउथ अफ्रीका में, जो कि कंडक्ट कराया गया था 2016 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज ईयर्स एंड देयर कंट्रीज नेम्स वेयर ऑल 4 कॉन्फ्रेंसेस हैव टेकन प्लेस। एंड एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी होगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, ये हर साल कंडक्ट नहीं कराई जाती है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमेशा 4 to 5 ईयर के गैप में कंडक्ट कराई जाती है। इसीलिए अब तक टोटल 5 ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। ओके, इतने कम नंबर की हुई हैं इसीलिए क्योंकि ये 4 to 5 ईयर के गैप में कंडक्ट कराई जाती हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग all 4 वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंसेस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वन ऑफ द की टॉपिक्स डिस्कस्ड एट द कॉन्फ्रेंस वाज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने आपको ये टर्म बताया था स्टार्टिंग में, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है ये किस बारे में था एंड ये इसके ऊपर क्यों डिस्कशन किया गया वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो ये जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है इसका मतलब है एक होलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच। मतलब कि जो ओवरऑल जो फार्मिंग अप्रोच होती है दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस, डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स, यूजिंग कवर क्रॉप्स एंड इंटीग्रेटिंग लाइव स्टॉक। तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये होलिस्टिक अप्रोच होती है फार्मिंग में रिलेटेड टू कॉफ़ी फार्मिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर की जाती हैं जब भी कॉफ़ी फार्मिंग की जाती है, कॉफ़ियों को उगाया जाता है। ठीक है, तो ये फोकस करता है, होलिस्टिक अप्रोच है ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो इसमें देखा जाता है कि हम सॉइल की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकें, उसका जो मॉइस्चर है कैसे बरकरार रख सकें, एंड वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है एंड वहाँ पे जो सॉइल डिस्टर्बेंस हो रही हैं उसको कम कैसे किया जाए, उसको रिड्यूस कैसे किया जाए ताकि अच्छे लेवल पर जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो हो सके। ठीक है, डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स, अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं कॉफ़ी से रिलेटेड वो अच्छे से वो लोग डाइवर्सिफाई कर सके ताकि वो कवर क्रॉप्स भी कर सके। यहाँ पे ये जो कवर क्रॉप्स हैं ये मैनेज करता है सॉइल इरोजन को, सॉइल फर्टिलिटी को, सॉइल की क्वालिटी बरकरार रहे एंड जो उसमें जो वाटर है, वीड्स हैं, पेस्ट डिजीज़ जो भी होती हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सके ये सारी चीज़ें। तो इसी को हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कहते हैं एंड इसका एम है टू एनहांस रिसोर्सेज रादर दैन डिप्लीट देम। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं रिलेटेड टू कॉफ़ी फार्मिंग, ठीक है, तो उसको डिप्लीट होने से बचाता है। ओके, बाय एडहेयरिंग टू प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन, टिलेज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सॉइल कवर विद कवर क्रॉप्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक। एंड यहाँ पे जो कंजर्वेशन टिलेज है वो भी हेल्प करती है रिड्यूस करने में सॉइल इरोजन को एंड कंजर्व करती है सॉइल मॉइस्चर को एंड कंजर्व करती है एनर्जी को ताकि वो जो इंक्रीज कर सके सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को एंड सॉइल की क्वालिटी को।
तो इसका मतलब भी था कंजर्वेशन टेलेज एंड ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके। यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ग्रो करती है मोर देन वन क्रॉप इन एन एरिया, मतलब एक जैसे जहाँ पे आप क्रॉप उगाएंगे तो उसकी जगह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके एक से ज़्यादा आप कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं ताकि लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन हो सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो ये वन ऑफ द की टॉपिक था जिसके बारे में डिस्कस किया गया था वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस में इंडिया में। ओके, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। एंड यहाँ पे मैंने कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए पिक्चर लगा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं कॉफ़ी को एट लार्ज लेवल पर। ओके, तो फर्स्ट वन इज इथोपिया, केन्या एंड कंबोडिया। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन करती हैं लार्ज लेवल पर। ओके, एंड ये सारे कॉफ़ी प्रोडक्शन स्टेट हैं एंड यहाँ पे हाई क्वालिटी की कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। तो लिस्ट ऑफ नेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट क्वालिटी कॉफ़ी। तो ये सारे आप देख सकते हैं। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ओके, जिनके द्वारा ये जो कॉफ़ी वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है कंडक्ट कराई गई है। ओके, तो ये जो बॉडी है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ये कब फाउंड की गई थी? इसे फाउंड किया गया है 1963 में with the support of United Nations and following the approval of the first international coffee agreement in 1962। ओके, तो ये जो बॉडी है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको फाउंड किया गया था 1963 में विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इसको अप्रूवल दिया गया था द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट के द्वारा इन 1962 में। उसी के द्वारा ये बॉडी बनाई गई है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एंड ये सर्व करती है एज अ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी फॉर कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। तो जितने भी लार्ज लेवल पर कॉफ़ी की एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए देखती है। ठीक है, उस पर्पस से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है एंड ये जो ICO है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ये प्राउडली रिप्रेजेंट करती है 93% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड 63% ऑफ इट्स कंजम्पशन। ठीक है, तो 93% ये वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी प्रोडक्शन करती है एंड 63% ऑफ इट्स कंजम्पशन करती है। ओके, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करती है टू एंकरेज द ग्लोबल कॉफ़ी सेक्टर्स सस्टेनेबल ग्रोथ विद इन द मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क। ओके, एंड इंश्योर करती है बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स अलॉन्ग विद द ग्लोबल कॉफ़ी वैल्यू चेन विच इज़ एब्रिवेटेड एज GCVC। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करती है, encourage करती है ग्लोबली कॉफ़ी सेक्टर को सस्टेन करने में, उसकी ग्रोथ को देखती है विद इन अ मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क में एंड इंश्योर करती है बेनिफिट्स जितने भी इसके अंडर स्टेक होल्डर्स हैं अलॉन्ग विद द कॉफ़ी वैल्यू चेन, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड ये फाउंड की गई थी 1963 में। ये न्यूज़ में है टॉपिक तो इसीलिए आपसे पूछ लिया जा सकता है इसके बारे में। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने अभी पीछे देखा कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो एक हमारे इंडिया में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी है। ओके, ये हमारे इंडिया के लिए है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द कॉफ़ी एक्ट 1942 में। इसी एक्ट के द्वारा ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था। ओके, एंड ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड ये जो बोर्ड है ये कंप्राइज होते हैं इसके अंडर टोटल 33 members including the chairperson who is the chief executive and its function from the Bangalore। तो इसका जो हेडक्वार्टर है द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का वो बेंगलुरु में ही है। ओके, एंड ये जो कॉफ़ी बोर्ड है ये मेनली फोकस करता है अपनी एक्टिविटीज़ पर इन द एरिया ऑफ रिसर्च, एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रमोशन फॉर द कॉफ़ी। ओके, तो हमारे इंडिया में जितनी भी कॉफ़ी से रिलेटेड रिसर्च होती है, कॉफ़ी प्रोडक्शन से रिलेटेड कि कैसे उसको सुधारा जाए और कैसे ग्रोथ की जाए इस इंडस्ट्री में एंड इसको कैसे और डेवलप किया जाए एंड एक्सटर्नली एंड इंटरनली कैसे प्रमोशन किया जाए और कॉफ़ी का वर्ल्ड लेवल पर
एंड उसमें और कैसे प्रॉफिट किया जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया देखता है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड है दैट in India, South India is known for its significant coffee production. Okay, so just remember this point. So that's all about World Coffee Conference that was recently held in Bangalore, and it was the 5th edition of World Coffee Conference. Just remember all these points regarding World Coffee Conference. Okay. So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.